समंदर ज़मीन का सबसे ताकतवर और पुरअसरार सिस्टम, कभी पुरसुकून, कभी तूफ़ानी, कभी सतह पर धीमी लहरें तो कभी पहाड़ों जैसी बुलंद मौजें। इंसान सदियों से इन क़ुव्वतों को समझने की कोशिश में है और हैरत अंगेज़ बात यह है कि कुरान ने इन समंदरी हकीकतों को सदियों पहले निहायत गहरी मिसालों में बयान किया है। सूरह लुक़मान में एक मंज़र यूं बयान होता है, जब उन पर मौजें पहाड़ों की तरह छा जाती हैं तो अल्लाह को खालिस होकर पुकारते हैं। यह आयत समंदर की असल हकीकत बयान करती है। साइंस कहती है कि तूफ़ानी हालत में मौजें 20 से 30 मीटर तक बुलंद हो जाती हैं। बाज़ औक़ात ये 100 फीट तक पहुंच जाती हैं, बिल्कुल पहाड़ों की तरह। ऐसे वक्त इंसान अपनी कमज़ोरी को पूरी शिद्दत से महसूस करता है। कुरान एक और मकाम पर समंदर की तह का हैरत अंगेज़ मंज़र खोलता है। गहरे समंदर की तारीकियां जिन्हें मौज ने ढांपा हुआ हो, इस पर एक और मौज हो। यह सिर्फ तमसील और इशारा नहीं, ये एक साइंसी हकीकत है। आज की ओशन साइंस बताती है कि समंदर में सिर्फ सतही मौजें नहीं होती, बल्कि गहराई में इंटरनल वेव्स भी बनती हैं, जो बिल्कुल उसी तरह चलती हैं जैसे समंदर के अंदर एक और समंदर हो। कुरान का मौज पर मौज कहना इसी हकीकत की निहायत दुरुस्त अक्कासी है। समंदरी तूफ़ान एक मुकम्मल साइंसी मेकानिज़्म का नतीजा होता है। जब गर्म पानी भाप बनाता है तो ऊपर उठने वाला फ़ज़ाई तूफ़ान स्पेस पैदा करता है। हवा एक खला बनाती है और ठंडी हवा इस खाली जगह को भरने के लिए दौड़ती है। यही गर्दिश धीरे धीरे एक तबाह कुन तूफ़ान यानी साइक्लोन, हैरिकेन या टाइफून की शक्ल इख्तियार करती है। ये तूफ़ान मौजों को बुलंद से बुलंद तर करता है और जब ये साहिल से टकराते हैं तो तबाह कुन तुग़यानी आती है, सैलाब आता है। कुरान तूफ़ान के साइंसी पहलू के साथ साथ इंसानी कैफियत भी बयान करता है। जब वो कश्ती में सवार होते हैं और मौजें उन्हें हर तरफ से घेर लेती है तो अल्लाह को खालिस होकर पुकारते हैं। साइंस कहती है कि शदीद तूफ़ान में जहाज़ के आलात नाकारा हो जाते हैं, मौजें चारों तरफ से घेर लेती हैं और इंसान अपनी बका के लिए बेख्तियार फरियाद करने लगता है। ये वो कैफियत है जिसे कुरान ने इंतहाई जामे अंदाज में बयान किया है। कुरान गहरे समंदर की तारीकियों का, अंधेरों का मंजर भी खोलता है। गहरे समंदर की तारीकियां जिनमें एक के ऊपर एक तह होती है। साइंस साबित करती है कि 200 मीटर के बाद रोशनी कम होती है और 1000 मीटर के बाद मुकम्मल अंधेरा छा जाता है। वहाँ खौफनाक दबाव, शदीद सर्दी और इंटरनल वेव्स एक अजीब दुनिया बनाते हैं। यही वो ज़ुल्मातुन बाज़ुहा बाज़ हैं जिनका कुरान जिक्र करता है।
سائنس آج موجوں کی مختلف اقسام بیان کرتی ہے، باہری موجیں، اندرونی موجیں، اوپر نیچے لہرانے والی موجیں، طوفانی موجیں اور سونامی موجیں۔ قرآن نے ان سب کو ایک جامع فقرے میں بیان کیا، موج پر موج، بعضھا فوق بعض۔ ایک حیرت انگیز اشارہ جو سمندر کے پیچیدہ سسٹم کو ایک مختصر جملے میں سمیٹ دیتا ہے۔ سمندر صرف ایک آبی ذخیرہ نہیں، یہ قدرت کا ایک متحرک سسٹم ہے، ایک عظیم نشانی ہے۔ قرآن کی آیات انسان کو سمندر کی قوت، اس کے سسٹم اور اپنی کمزوری دونوں کا احساس دلاتی ہیں۔ سائنس ان مظاہر کو آج ریسرچ سے سمجھ رہی ہے اور قرآن نے انہیں صدیوں پہلے اپنی گہری زبان میں بیان کیا ہے۔ سمندر کی ہر موج، ہر طوفان، ہر تاریکی خالق کی قدرت کی گہرائیوں کا زندہ ثبوت ہے۔